बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं पार्ट वन का, जिसका नाम है चार्ल्स लॉ। लास्ट टाइम हमने बॉयज़ लॉ, एवोगैड्रोस लॉ डिस्कस किया था। इस दफ़ा हम शुरू करेंगे चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ भी ये भी एक आइडियल गैस लॉ है। ज़रा देखें कि इसमें हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे। हमारे पास चार्ल्स लॉ है, ये 1887 में आया था। ये एक फ्रेंच साइंटिस्ट है जिसका नाम जे चार्ल्स है। इसने लॉ पेश किया किस प्रिंसिपल के तहत, किस प्रॉपर्टी के तहत गैस की गैसेस कैन बी एक्सपैंड ऑन हीटिंग, के गैसेस को फैलाया जा सकता है जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है हीट करके। तो डेफिनेशन इसकी समझना बहुत इजी हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इज इंक्रीज्ड बाय इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स। मींस के वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ एन आइडियल गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। इस तरह भी आप कह सकते हैं, यह वॉल्यूम इंक्रीज करता है बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर, लेकिन प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स मस्ट बी कांस्टेंट। प्रेशर भी हमने कांस्टेंट रखना है, नंबर ऑफ मोल्स भी हमने कांस्टेंट रखने हैं, ठीक है जी। अब जो मैथमेटिकली हम इसको कहते हैं कि वॉल्यूम जो सा है इंक्रीज कर रहा है टेम्परेचर के साथ साथ, ठीक है। V इज इक्वल टू के टी, वी बाई टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। सिंपल सी बात है कि वॉल्यूम और टेम्परेचर की जो रेशियो है वो कांस्टेंट है। V1T1 इज इक्वल टू V2 बाई T2। इसके बाद अगर आप एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन देखें इसकी, तो ये एक सिलेंडर है हमारे पास, ठीक है ना। ये इसके ऊपर क्या है, मूवेबल पिस्टन है। यहाँ पर हमने गैस ली हुई है, आइडियल गैस, कोई भी गैस आप ले सकते हैं, ठीक है ना। इसका एक वॉल्यूम V1 दिखाया गया है मखसूस एट टेम्परेचर T1 पे। जो जो आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे T2 हो जाएगा, तो वॉल्यूम इसका यहाँ तक पहुंच जाएगा, गैस फैल जाएगी और पिस्टन मूव करके ऊपर पहुंच जाएगा। ये V1 का वॉल्यूम, ये V2 का वॉल्यूम। ऑफ कोर्स V1 छोटा, V2 बड़ा, जाहिर सी बात है T2 बड़ा होगा, T1 छोटा होगा। अब ये जो कांस्टेंट है, ये रेशो V1T1 V2T2, ये वैल्यू कब कांस्टेंट रहेगी? व्हेन टेम्परेचर शुड बी गिवन इन द केल्विन स्केल। अब केल्विन स्केल में टेम्परेचर दिया जाए, वैल्यू कैसे कांस्टेंट रहती है, इसका तबसरा हमें इंशाल्लाह ताला एब्सोल्यूट जीरो में हम पढ़ेंगे, ठीक है। और इसके बाद आगे स्केल्स ऑफ थर्मोमेट्री है। ये हमारे पास डिग्री सेंटीग्रेड स्केल है, ये फ़ारेनहाइट स्केल है, और ये हमारे पास केल्विन स्केल है। हमने इन तीनों टेम्परेचर्स को, तीनों थर्मामीटर्स को एक सपोज करें कि वाटर टैंक के साथ जोड़ दिया है, और इसको हम पहले कूल करेंगे तो देखेंगे कि ये जब फ्रीज होना शुरू होगा, जहां इसका फ्रीजिंग पॉइंट आएगा, इस स्केल पर नोट किया तो वो 0 डिग्री था, इस स्केल पे नोट किया तो वो 32 डिग्री था, इस स्केल पे नोट किया तो 273.15 केल्विन था। इट मीन्स कि 0 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री फ़ारेनहाइट और 273.15 केल्विन, ये तीनों टेम्परेचर आपस में बराबर हैं। और जब हमने इसको हीट किया, हीट करने से यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ता गया, यहाँ भी टेम्परेचर बढ़ता गया, मरकरी ऊपर जाता गया, और देखा गया कि 100 डिग्री पे, 212 फ़ारेनहाइट पे और 373.15 केल्विन पर ये बॉयल हो गया वाटर। तो इट मीन्स फिर ये टेम्परेचर तीनों क्या हो गए, बराबर हो गए। तो फिर इन्हीं को सॉल्व करते हुए वाटर की बॉइलिंग और कूलिंग के दौरान का फार्मूला लगाते हुए हमने ये तीन तरह के फार्मूलाज जनरेट किए कि अगर टेम्परेचर केल्विन में दिया गया, उसको डिग्री में कैसे कन्वर्ट करना है, डिग्री में दिया जाए तो केल्विन में कैसे कन्वर्ट करना है, डिग्री में दिया जाए तो फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करना है, अगर फ़ारेनहाइट में दिया जाए तो डिग्री में कैसे कन्वर्ट करना है। बाकी फ़ारेनहाइट को केल्विन में भी आप कन्वर्ट कर सकेंगे इनडायरेक्ट मेथड के साथ, ठीक है ना। पहले इसको करें डिग्री में कन्वर्ट, फिर वहां यहाँ पे पुट कर दे तो केल्विन में जवाब आ जाएगा जितना फ़ारेनहाइट में दिया होगा, ठीक है। तो ये तो हमारा था इंट्रोडक्शन चार्ल्स लॉ का। जी बेटा, अब हम पढ़ने जा रहे हैं एब्सोल्यूट जीरो, जो कि चार्ल्स लॉ के अंदर एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और लॉन्ग क्वेश्चन है। देखिए, चार्ल्स लॉ के अंदर आपने ये पढ़ा है कि वॉल्यूम जब बढ़ता है कब, जब टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है। वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड व्हेन, कब, जब टेम्परेचर बढ़ता है। अब ये भी तो पॉसिबल है कि टेम्परेचर के कम होने से वॉल्यूम कम होगा। तो
टेम्परेचर को हम कम करते जा रहे हैं तो वॉल्यूम कम होता जाएगा। और अगर हम आइडियली देखें, क्योंकि हम आइडियली ही पढ़ रहे हैं यहाँ पर, तो टेम्परेचर कितना कम कर दूं मैं कि वॉल्यूम ही कम होता हुआ ख़त्म हो जाए, इवन के वॉल्यूम का वजूद ही ना रहे, के मीन्स के अ हाइपोथेटिकल टेम्परेचर एट विच द वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस बिकम जीरो इज कॉल्ड एब्सोल्यूट टेम्परेचर। कि ऐसा फर्ज किया हुआ टेम्परेचर, ऐसा एक आइडियल टेम्परेचर जिसको मैं हाइपोथेटिकल कह रहा हूं, कि ऐसे टेम्परेचर पर गैस का वॉल्यूम जीरो हो जाए, उस टेम्परेचर को आप क्या बोलेंगे? एब्सोल्यूट जीरो। तो ये तो हमने डिफाइन कर लिया, लेकिन इसी के अंदर हम एक और चीज पढ़ेंगे, वो है चार्ल्स लॉ की क्वांटिटेटिव डेफिनेशन। ठीक है ना? इसको आप एब्सोल्यूट जीरो की भी स्टेटमेंट कह सकते हैं, लेकिन आप इसको चार्ल्स लॉ की क्वांटिटेटिव डेफिनेशन कहेंगे तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अक्सर ये 2 नंबर की पूछी जाती है। वो कहता है एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस increases or decreases by 1/273 of its original volume at 0 degree for every 1 degree rise or fall in temperature respectively। इस स्टेटमेंट को समझने के लिए आप ये देखते हैं कि 0 डिग्री पे आइडियल गैस का वॉल्यूम कितना है? 546। ये हमने एग्जैक्ट निकाला हुआ है कि 0 डिग्री पे आइडियल गैस का वॉल्यूम कितना है? 546 सेंटीमीटर क्यूब। अब 1/273 क्या है? 546 का 273th पार्ट, यानी कि 546 का 273वां हिस्सा। अगर मैं कहूं कि 100 का 50वां हिस्सा क्या होगा, तो वो तो 2 होगा। कैसे निकाला? 100 को 50 पे डिवाइड कर दिया। अब 546 का 273वां हिस्सा कैसे निकालेंगे? 546 को ऊपर रखेंगे और 273 पर डिवाइड कर देंगे, या 546 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1/273 के साथ, फिर भी जवाब आपका 2 ही आएगा। ठीक है? तो इट मीन्स कि 546 का 273वां हिस्सा कितना होता है? 2। और 546 क्या है? 0 डिग्री पे आइडियल गैस का वॉल्यूम है। तो कहता है कि आप एक आइडियल गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाएं या 1 डिग्री कम करें, मींस के ओरिजिनल वॉल्यूम का टेम्परेचर या तो 2 सेंटीमीटर क्यूब बढ़ जाएगा टेम्परेचर के 1 डिग्री बढ़ाने से, और या 2 सेंटीमीटर क्यूब कम हो जाएगा 1 डिग्री कम करने से। ये देखें 0 डिग्री पर 546 सेंटीमीटर क्यूब है ना, ये ओरिजिनल वॉल्यूम ने लिया हुआ है। अगर उन्हें टेम्परेचर कम कर दिया, -1 डिग्री कर दिया, मैंने 1 डिजिट कम किया मैंने, मिल गया -1 डिग्री, तो इसमें से 2 कम कर दे तो 544 सेंटीमीटर क्यूब। अगर मैं बढ़ा दूं 0 से 1 डिग्री कर दूं तो 2 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम बढ़ जाएगा, 548 हो जाएगा। इट मींस कि यहां पर आप क्या कहेंगे कि वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस इज इंक्रीज अप टू 2 सेंटीमीटर क्यूब बाय इंक्रीजिंग 1 डिग्री टेम्परेचर। ये है क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ। जैसे हमने बॉयज लॉ को पढ़ा था कि 2 atm प्रेशर लगाने से वॉल्यूम 1 dm क्यूब तक रह जाता है। ये है क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ बॉयज लॉ की, और ये हमने पढ़ी है चार्ल्स लॉ की। तो चार्ल्स लॉ ने हमें एक इक्वेशन भी दी थी, ये जरा देखें, Vt is equal to V0 1 plus T by 273। Vt क्या है? वॉल्यूम एट टेम्परेचर T। V0 क्या है? वॉल्यूम एट 0 डिग्री, 1 plus T by 273। मीन्स कि मैंने यहां पर ये 0 लेकर आना है, तो मैं कैसे करूंगा? टेम्परेचर कौन सा पुट करूंगा? -273। ठीक है? यानी कि वॉल्यूम मैंने देखना है -273 पर कितना रह जाता है। टेम्परेचर ने क्या सपोज किया हुआ? -273 डिग्री। यहां पर टी की वैल्यू क्या पुट करेंगे? -273, ये कट जाएगा तो पूरा 0 हो जाएगा। -273, 273 कट गया, 1 आ गया, 1 - 1 0, ये सारा 0 हो जाएगा। और वॉल्यूम एट -273 डिग्री इज 0 सेंटीमीटर क्यूब। मीन्स के ये आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर आप वॉल्यूम एट 1 डिग्री यहाँ पे 1 पुट करें, यहाँ पे भी 1 पुट करें, तो जवाब आपके पास 548 ही आएगा। ये आप खुद कीजिएगा।
तो मीन्स के टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है। टेम्परेचर को कितना कम कर देंगे कि वॉल्यूम क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो वो टेम्परेचर हमारे पास -273 डिग्री आएगा। आप इसको हल करके देख सकते हैं, ठीक है। और हम नीचे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि -273 डिग्री सेंटीग्रेड इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट विच द वॉल्यूम ऑफ एन आइडल गैस बिकम जीरो। एब्सोल्यूट टेम्परेचर से मुराद क्या है? एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, कि ऐसा टेम्परेचर जहां पर आइडल गैस का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, जीरो। और -273 डिग्री को जब आप केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो उसका जवाब 0 केल्विन आएगा, ठीक है जी। यानी कि 0 केल्विन भी एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, या -273 डिग्री सेंटीग्रेड भी एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहलाते हैं। अब अगर ग्राफिकली इसको देखें तो देखें हमारे पास ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, यहाँ पर हमने टेम्परेचर दिया हुआ है डिग्री सेंटीग्रेड में, और यहाँ हम वॉल्यूम ले रहे हैं सेंटीमीटर क्यूब में। जो जो टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है वॉल्यूम भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास एक ऑब्टेनिंग लाइन आ गई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लेकिन अगर आप इस लाइन को पीछे की तरह आप बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे, तो देखेंगे कि ये एक्स एक्सिस पर जिस पॉइंट पर कट कर रही है वहां पे टेम्परेचर कितना आया हुआ है, -273 डिग्री, और यहां पर गैस का वॉल्यूम क्या है, 0। -300 डिग्री सेंटीग्रेड ये टेम्परेचर की वैल्यू है। यहां पर शुरू हो रहा है 0, 146, 346, 546, क्योंकि 546 पे क्या है जी, 0 डिग्री। 0 डिग्री पे गैस का वॉल्यूम कितना है, 546 सेंटीमीटर क्यूब, जो हमने यहां पर लिया हुआ है। तो अगर आप पीछे की तरफ इसको बढ़ाते हैं तो ये वो पॉइंट होगा जहां पर गैस का वॉल्यूम क्या हो गया, 0, और वो टेम्परेचर कितना है, -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हमारे पास इसकी ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन है। अब एक चीज हमने चार्ल्स लॉ में पढ़ी थी कि V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। ये हमने टेम्परेचर लिखे हुए हैं डिग्री में, केल्विन में, और वॉल्यूम लिया हुआ हमने सेंटीमीटर क्यूब में। अगर गैस का वॉल्यूम 1092 है तो टेम्परेचर कितना होगा डिग्री में, 273, और केल्विन में कितना होगा, 546, ठीक है। ये सारी वैल्यूज हमने इस फार्मूले से प्लॉट करके निकाली हुई हैं, ठीक है। लेट्स सपोज हम कर लेते हैं कि ये हमारे पास अगर V1 है तो ये क्या होगा, V2, और अगर V1 है तो ये T1 होगा डिग्री में, तो ये T2 होगा डिग्री में, और ये T1 होगा केल्विन में, और ये T2 होगा केल्विन में, ठीक है जी। तो पहले जरा V1/T1 करते हैं जब टेम्परेचर दिया जाए डिग्री में, ठीक है। V1 846 और डिग्री में टेम्परेचर 150, V2 1092 सेंटीमीटर क्यूब और टेम्परेचर डिग्री में 273। अगर आप इसको हल करते हैं तो जवाब इक्वल नहीं आता, लेकिन जब आप इसको केल्विन में लेकर चलते हैं, 846 केल्विन में 423, V1/T1, V2 1092 और T2 केल्विन में 546। इसको अगर हल करते हैं तो जवाब ये भी कट जाता है 2 से, ये भी कट जाता है 2 से, तो 2 = 2। इट मींस कि ये रेशो कब कांस्टेंट रहेगी, व्हेन टेम्परेचर इज गिवन इन द केल्विन स्केल। अगर आप डिग्री में ये क्वेश्चन लेंगे, तो डिग्री में ये क्वेश्चन बराबर नहीं रहेगी। ये क्वेश्चन कब बराबर आती है, V1/T1 = V2/T2 व्हेन टेम्परेचर इज गिवन इन द केल्विन स्केल। तो ये तो था हमारे पास एब्सोल्यूट जीरो टॉपिक। लेकिन हमने अब एब्सोल्यूट जीरो की वैल्यू क्या पड़ी है, -273 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन अगर ये तो हमने बात की थी आइडियल, अगर हम रियलिटी की बात करें तो रियल लाइफ में तो इतना टेम्परेचर तो हम अचीव ही नहीं कर सकते। ये नॉन अचीवेबल टेम्परेचर है, ठीक है। इतना टेम्परेचर हम अचीव नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप रियल गैसेस की बात करेंगी तो रियल गैसेस को अगर डील करते हुए हम इस टेम्परेचर तक पहुंचने से पहले ही रियल गैसेस को लिक्विफाई कर लेंगे, ठीक है। रियल गैसेस इस टेम्परेचर तक पहुंचने से पहले ही लिक्विफाई हो जाती हैं, और ये टेम्परेचर नॉन अचीवेबल है। तो ये तो बेटा हमारा आज का टॉपिक था। तो मुझे बताइएगा कि टॉपिक आपको कैसा लगा। तो कोई मसला हो तो हमें कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।